जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू सैनिक समाचार। स्पर्श पेंशन सिस्टम पर पीसीडीए ने किया सबसे बड़ा खुलासा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये स्पर्श क्या है। साथियों, स्पर्श का वैसे तो इसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, लेकिन असलियत में इसका नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पेंशन, यानी आपकी पेंशन का निजीकरण। आप सबको पता है कि देश में आज़ादी से लेके अब तक पेंशन है वो सरकारी महकमे के हाथों में ही होती है और इसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, डीपीडीओ या पीओ द्वारा वितरित की जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे रक्षा बजट के ऊपर सरकार की पैनी नज़र है और रक्षा बजट को किस प्रकार कम किया जाए और इसका पूरा कंट्रोल एक जगह पर हो, इसके लिए एक सोच उपजी। उसका नाम है स्पर्श और इसमें सरकारी महकमों को शामिल नहीं किया गया। इसे एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया गया जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके सॉफ्टवेयर मैनेजर और इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लगाया जो पीसीडीए, रिकॉर्ड ऑफिस और पीओ के अधिकारियों और अकाउंटेंट और वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारियों को समझ में ही नहीं आता, जिसकी वजह से देश के तमाम पूर्व सैनिक जिसका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है या वो डायरेक्टली स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इसी परेशानी का खुलासा खुद पीसीडीए ने सभी पीओ और रिकॉर्ड ऑफिसेज को लेटर लिख के जाहिर कर दिया कि ये कमी हर जगह पर है। पीसीडीए ने सभी रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा कि आप है जो काम नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार पीओआर को भी लिखा कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफिस कहता है कि ये काम हमारा नहीं है, हमने सैनिकों, पूर्व सैनिकों की जो पेंशन है वो इनिशिएट करवा दी, अब ये पूरा काम करने का पीसीडीए का काम है। और पीओआर क्योंकि डायरेक्टली पीसीडीए से संबंधित है, तो जो पीसीडीए की गाइडलाइन है उसके ऊपर पीओआर काम कर रहा है, लेकिन उस लेवल तक पूर्व सैनिकों के पेंशन का सही समायोजन नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार बैंक में किया जाता था, जहां पे एक पेंशनर अपनी बात को सही तरीके से रख पाता था, एप्लीकेशन सबमिट कर पाता था। थोड़ा समय ज़रूर लगता था लेकिन उसकी पेंशन उसको सही समय पे मिल जाती थी। लेकिन जब से स्पर्श में पेंशन का माइग्रेशन हुआ है, हर एक पेंशनर के पेंशन डाटा में कुछ न कुछ कमी है और ये पेंशन डाटा करेक्शन करने के बाद अभी तक किसी का भी कंप्लीट उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा सका है। वो डाटा करेक्ट होके स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं हो रहा है। हर जगह पे कमी ही कमी है साथियों। ये पीसीडीओ को भी पता नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड ऑफिस को भी पता नहीं चल रहा है और पीओआर को भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो सोच है वो एक प्राइवेट कंपनी की है और इसका पूरा जो फॉर्मूला है सॉफ्टवेयर का वो टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास में है। आज के समय में, अभी के समय में पीसीडीए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाता जब तक कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या सुधार ना करें। कुछ भी इसमें करना होता है तो पीसीडीए को सीधा जो टीसीएस की टेक्निकल टीम है उसके पास में देखना पड़ता है, उसकी तरफ झांकना पड़ता है। टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब भी कुछ इसमें करते हैं तभी वो डाटा करेक्शन या पेंशन से संबंधित पेंशनर्स का काम आगे बढ़ पाता है। तो इसके अंदर कई टेक्निकल कमियां हैं, उसके ऊपर सुधार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, सरकार की क्या मंशा है, वो तो साथियों आने वाले समय में दिखाई देगी। लेकिन जो स्पर्श के पीछे सोच है वो है कि पेंशन सिंगल हैंड होनी चाहिए, यानी पेंशन का पूरा कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए, ताकि जब भी इनकी पेंशन बंद करने का प्लान बनाया जाए या पेंशन को कम करने का प्लान बनाया जाए तो सीधा का सीधा पीसीडीए में जो टीसीएस की कंपनी है उसको बोल दिया जाए, उसको आदेश पास कर दिया जाए, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ में अनुबंध करार कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो वो काम जल्द से जल्द करेगी। इसके बजाय यदि पीसीडीए के हाथ में ये सब कुछ होता है तो पीसीडीए में पूरे सरकारी कर्मचारी है, वो इसका विरोध भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की पेंशन भी इसमें शामिल होती है। तो जो
सरकार की इसके पीछे मंशा थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं बताऊंगा कि जो पीसीडीए ने लेटर जारी किया है सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज और पीओआर को, उसमें क्या खुलासा किया है। आइए देखिए, ये लेटर पीसीडीए ने 8 जुलाई 2022 को सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज और पीओआर को जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है डाटा करेक्शन इन स्पर्श। स्पर्श जुलाई अगस्त सितंबर 2021 से लॉन्च हो चुका है और उस समय की यदि किसी की सर्विस रिक्वेस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है और लगभग 1 साल बीतने को आ रहा है। आगे इसमें पीसीडीए ने सभी रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर को लिखा है कि वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफिसेज ऑब्लिक पीओआर आर नॉट फॉलोइंग करेक्ट मेथोडोलॉजी वाई इनिशिएटिंग डाटा करेक्शन अंडर स्पर्श सिस्टम। यानी रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर पेंशनर्स के जो डाटा करेक्शन है उसके लिए सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। एनी डाटा करेक्शन विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ पीपीओ इन स्पर्श। कोई भी डाटा करेक्शन होगा तो वो स्पर्श में पीपीओ जनरेट होने से पहले नहीं होगा। स्पर्श में पीपीओ जनरेट होने के बाद भी कोई डाटा जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट किया जा सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ माइग्रेशन केसेस डाटा करेक्शन विल बी इनिशिएटेड वंस डाटा इज माइग्रेटेड इन स्पर्श। वही बात इसमें कही गई है कि माइग्रेशन जिनका हुआ है पेंशनर का, उनका भी डाटा करेक्शन है जो एक बार डाटा जब माइग्रेट हो जाएगा स्पर्श में तो उसके बाद में किया जा सकता है। और इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिसेज को यहाँ पे पूरा मेथड बताया गया है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। मैं आपको जो मेन हमारा कंटेंट है उसके ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे 4 प्रकार की डाटा करेक्शन की जो कैटेगरी है उसको पीसीडीए ने बताया। सबसे पहला है कि डाटा करेक्शन फॉर सर्विस रिलेटेड फील्ड ओनली। जो एक पेंशनर्स के सर्विस रिलेटेड फील्ड है उस डाटा को करेक्शन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस इनिशिएट करेगा और पीओआर उसका ऑडिट करेगा। दूसरी कैटेगरी है डाटा करेक्शन फॉर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स। जो लो मेडिकल कैटेगरी और डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड जो जितने भी डाटा करेक्शन है उनको भी रिकॉर्ड ऑफिस इनिशिएट करेगा और पीओआर ऑडिट करेगा। उसके बाद आता है साथियों डाटा करेक्शन फॉर पे रिलेटेड फील्ड्स ओनली। यानी पे और पेंशन से संबंधित जो डाटा करेक्शन है उसको पीओआर इनिशिएट करेगा और पीओआर में ही संबंधित अधिकारी उसका ऑडिट करेंगे। और फाइनल है जो डाटा करेक्शन फॉर रैंक एंड एमएससीपी ग्रेड रिलेटेड फील्ड्स। उससे रिलेटेड जो डाटा करेक्शन है वो रिकॉर्ड ऑफिस इनिशिएट करेगा और उसको पीओआर ऑडिट करेगा। ये डायरेक्शन पीसीडीए ने रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर को यहाँ पे दी है कि आप किसी पेंशनर्स का डाटा करेक्शन करने जा रहे हो तो आपका इनिशिएटिंग अथॉरिटी और ऑडिट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही आप डाटा करेक्शन को इनिशिएट करें। और बाकी इसमें जो प्रोसीजर बताया हुआ है जो रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर से संबंधित है। तो साथियों ये सब कुछ मामला पीओआर, रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए के बीच में फुटबॉल बन के रह गया है। ये एक दूसरे आपस में खेलते जा रहे हैं और पेंशनर्स इसके बीच में फंसते जा रहे हैं। पेंशनर्स की पेंशन बंद हो चुकी है, लाइफ सर्टिफिकेट का सिस्टम क्रिटिकल बना रखा है, डाटा अपडेट करने के लिए पेंशनर के पास में कोई अधिकार नहीं है। और जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात कही जा रही है या फिर ये कह रहे हैं कि स्टेशन हेडक्वार्टर में मदद मिलती है, जिला सैनिक बोर्ड इसके ऊपर कन्नी काट चुका है, वो स्पर्श के नाम पर कुछ भी मदद करना नहीं चाहता है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि साथियों आप सबकी पेंशन जो है पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली जाए और आगे देश में जब भी देश की अर्थव्यवस्था की बात आए या फिर कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ आए जिसकी वजह से यदि सरकार को किसी की पेंशन काटनी भी पड़े तो वो सभी डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन को डायरेक्टली वन स्टॉप सॉल्यूशन में काट सके। तो मेन मुद्दा क्या है स्पर्श के पीछे, स्पर्श में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, रिकॉर्ड ऑफिस, पीओआर और पीसीडीए क्या कर रहे हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और साथियों सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time